हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और मैं शायद 2 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और जो भी वीडियोस आई हैं वो मेरे शायद पहले के थे, इसलिए शायद कुछ टॉपिक मेरे छूट गए जो मुझे शायद बनाने चाहिए थे, पर मैं नहीं बना पाई। पर मैंने अभी 2 दिन से सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी। जो भी मैंने अभी देखा वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, और मुझे लगा कि मैंने शायद 2 दिन नहीं देखा और सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ हो गया। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखी, कुछ रिएक्शन वीडियोस देखे और कुछ और चीज़ें देखी जो शायद अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही अभी कि क्या है, पर जो चीज़ देखी, ऐसे ही इतने सारे लोग शायद जो बहुत बड़े बड़े रिएक्शन चैनल है वो लोग भी इस चीज़ पर वीडियोस बना रहे। और सबसे बड़ी बात ये, वीडियोस तो चलो उनका बनाना है, पर सामने वाले की कोई भी कोई भी रिएक्शन या कोई भी सफाई नहीं आई है। जो छोटी छोटी बात पर और झांसी की रानी बनकर या आयरन लेडी बनकर, या आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, वो बनकर छोटी छोटी बात पर आ जाती थी लड़ने के लिए, धमकी देने के लिए, अब शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये शायद 2 दिन से ही चल रहा है ये सब, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की प्रेगनेंसी वाली, जो अभी एक बात आ रही है। और मैं एक बात और बता दूँ, जो ये प्रेगनेंसी का जो ये मैटर है ना, जब पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम भी ये चीज़ सामने आई थी, और लंबे चौड़े कमेंट किए जाते थे। और यहाँ तक कि सचिन का भी एक वीडियो ऐसा था जिसमें वो तलाक देने के लिए बिल्कुल वो हो रहे थे कि वो मनीषा को छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो ऐस करने की कोशिश की गई थी ना, ऐस अटेम्प्ट करने की, समझ रहे हैं ना क्या, वो भी शायद इसी वजह से की गई थी। पर अभी भी सामने वाले की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई भी जवाब नहीं आया है। तो यही लग रहा है कि यदि ये सब चीज़ झूठी है तो सामने वाला क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बातों की वीडियोस बनाने के लिए आ जाते हैं। आज क्या है, तो अगली बार कई बार कमेंट्स हम लोगों के सामने आए थे, वो भी अच्छे लंबे चौड़े बड़े बड़े कमेंट्स आते थे, और उसमें भी प्रेगनेंसी की चर्चा होती थी। पर उस टाइम ये है ना कि सबका जो एक होता है ना, जैसे हम लोग क्या किसकी सुने क्या करें, क्योंकि उस टाइम हम लोग अंधभक्त बने हुए थे। जगत दीदी के, जगत भैया को भी हम लोग शायद नहीं समझ सकते थे कि वो इतने लेवल तक गिर सकते हैं। तो उस टाइम कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। फिर बैक टू बैक एक दूसरे के लिए वीडियोस आना, बैक टू बैक चैट रिकॉर्डिंग और भी क्या क्या खुल रही थी, तो सबका जो दिमाग है ना डाइवर्ट हो जा रहा था। फिर ये मामला उस टाइम शायद किसी ने भी इस बात के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई थी, पर कमेंट्स आते थे, तो उस समय यही लग रहा था कि हाँ अभी उनके ऊपर एक एलिगेशन लग रहा है अफेयर का, इसलिए सब लोग प्रेगनेंसी का ये लगा रहे हैं। तो उस टाइम ये मामला दब गया था, और धीरे धीरे करके पब्लिक भी भूल गई थी और जो कुछ चैनल है वो भी भूल गए थे। पर अभी कुछ दिन से, 2-3 दिन से फिर से वही सब चीज़ें आ रही हैं। अब ये बात ये है कि केमिस्ट की शॉप पर बार बार क्यों जाते थे, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के साथ साथ अवॉर्ड करने का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये कोई शायद छोटी मोटी बात नहीं है कि देखो, पिछले बार जब सुमित आए थे, नीला ड्रम वाली बात बोली थी, उसमें आप लोगों ने देखा था कैसे दोनों भाई बहन आके जवाब दे रहे थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नीला ड्रम वाली बात कैसे बोली, इसके लिए हम लोग लीगल जाएंगे, कंप्लेन लिखने जाएंगे, ये होगा वो होगा। सिर्फ उन्होंने नीला ड्रम का एग्जाम्पल दिया था कि शायद ऐसा हो सकता था, वो भी नेहा का नाम नहीं लिया था, सामने वाले का बोला था। फिर भी ये लोग कैसे आए थे? आज क्या इनको नहीं लग रहा है कि इनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? प्रेगनेंसी का तो ठीक ही है, अवॉर्ड का भी। और आज इनको नहीं लग रहा है कि इनकी बेटी बड़ी होगी, ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? आज इनको नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद बोल रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे शायद हमें नहीं बोलना चाहिए, पर सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है ना, रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे ही ना कि आप तो हर बात पर आगे आती हो, तो प्लीज़ इस बात को, यदि झूठ है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोलती हूँ ये बात झूठ ही निकले, तो आप आइए बोलिए कि वो क्यों जाती, केमिस्ट पे लोग क्यों ही जाते, केमिस्ट की शॉप पे क्यों जाते हैं भैया? दवाइयाँ लेने जाते आजकल। हाँ, और भी कुछ घर की चीज़ें मिल जाती है, जैसे डायपर,
क्रीम ये सब भी मिलने लगे हैं। और क्यों जाते हो, और आप जवाब क्यों नहीं दे देते हो कि हाँ आप क्यों जाते थे बार बार। आजकल शायद इतना अनपढ़ गवार कोई नहीं है कि उनको हर महीने, हर 1-2 महीने में केमिस्ट की शॉप पे जाना पड़े, और वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के। जो बोला है स्त्री विशेषज्ञ जो होते हैं ना डॉक्टर, उनके पास भी इनको कई बार देखा गया है। तो क्यों देखा गया है बताइए, आप बता दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत से, जब आप लोग हर चीज़ खुलकर रखते हो तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपको खुलकर रखने में कोई प्रॉब्लम होगी। कि आप खुलकर रखेंगे तो शायद आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये बात झूठ निकले, आप आके बोल दीजिए। क्योंकि नहीं तो देखो, हो सकता है मैं इतने अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, पर कितने गंदे तरीके से कई रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर कितने गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं। नहीं अच्छा लगता है। कोई औरत कितनी भी बुरी हो पर उसको ऐसे सोशल मीडिया पर कोई बोले, शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें झूठ हो और आप आकर प्रूफ दे दें। जो लोग आपके लिए इतने बुरे बुरे वीडियोस बना रहे हैं वो उनको आप मुंह पे बोल दीजिए कि क्या बात है क्या नहीं है। आप यदि शांत रहेंगे तो जो लोग आज बोल रहे हैं ना, और जो लोग सुन रहे हैं, उनको यही लगेगा कि ये सच ही था, इसलिए आपने कुछ नहीं बोला, इसलिए आपने कुछ नहीं बोला। तो और इससे एक चीज़ और है, सिर्फ शायद आपको नहीं, या फिर देखो ऐस करने का अटेम्प्ट की जो बात आई है, और हाँ एक 25 पन्नों की चैट सामने आई है, और उस चैट में आपकी प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ऐस करने का अटेम्प्ट मतलब समझ रहे हो, कोशिश करना। वैसे जगत भैया ने 3 बार खुद कोशिश की थी, पर एक बार और जगत भैया ने ही किसी लाइव या वीडियो में बताया था कि सामने वाले ने भी की थी कोशिश। जगत दीदी ने कोशिश की थी, और वो भी ये लोग सलाह करते थे, बात करते थे। जो वो चैट बोल रहे ना लोग, कि उस चैट में सब कुछ आया, सामने वाला कोई ये सब चीज़ें बता रहा है। अब वो कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि सिर्फ आप ही कर सकते हो, आप ही आके बता सकते हो कि ये सब झूठ है। आप लोग ऐसा करने का जो कोशिश करते थे, उसके लिए आप लोग बताया गया उस चैट में कि ये लोग बात करते थे कि जैसे इतनी क्वांटिटी लेने से नुकसान होगा या चले जाएंगे, तो उतनी नहीं लेनी है। सिर्फ हम लोगों को डराना है अपनी फैमिली वालों को, इसलिए क्वांटिटी इतनी लेनी है। इतनी मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ हो, हम लोग जाए ना ऊपर। तो ये सब चीज़ें वो कैसे बोल रही हैं, जो सामने वाली पार्टी है। आपकी चैट, आप केमिस्ट के पास जाते थे, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते थे, और भी जो कुछ सामने आ रही बात है, वो क्यों इतना बोल रहा है। और यदि वो झूठ बोल रहा है तो आप आके क्यों नहीं बोल देती हो कि हाँ ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तो सबको पता है कि सचिन ने अपने आप को हार्म करने की कई बार कोशिश की है, अपने आप को कितने बार तकलीफ या नुकसान पहुंचाया है। अब हाँ उनको कुछ नहीं हुआ तो ये आप लोगों की मिली भगत थी कि क्या थी नहीं पता। और ये इससे एक चीज़ और है, यदि ये देखो कई बार ये होता है ना, कुछ ऑडियंस ऐसी है जो नेहा के लिए, नेहा को नीचे ना झुकाया जाए वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऑडियंस ऐसी है जो मनीषा है उसको कोई बुरा ना बोले, उसके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए नेहा को नीचे झुकाना चाहते हैं। नेहा वाले मनीषा को नीचे झुकाना चाहते हैं, ऐसी ऑडियंस है। अब जो ये सामने बातें ला रहे हैं ये कौन है नहीं पता, पर बात क्या है, यदि ये बात सही हुई, यदि ये बात सही हुई तो भी मनीषा को प्रॉब्लम होगी ही कि उसका पति इस हद तक जा सकता था, यहाँ तक ये लोग चले गए थे, इस हद तक उसको बुद्धू बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। और यदि ये चीज़ नहीं थी तो आके क्लियर करना चाहिए, नहीं तो मनीषा के दिमाग में तो फिर भी यही रहेगा कि हो सकता है सही होगा वो सब, तभी वो सामने नहीं आई। तो प्लीज़ यदि ऐसा नहीं था तो सामने आइए, नहीं तो जगत भाभी जो है ना, उनके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि शायद हो सकता है वो बात सही हो। और कहीं ना कहीं पिछली कंट्रोवर्सी में मुझे भी याद आ रहा है कि कई बार ऐसी बातें सामने आई थी, पर शायद उनको उस टाइम पे हम लोग समझ नहीं पाए कि ये क्यों ऐसी बोली जा रही है।
पर आप लोग ज़रूर बताइए। मैं अपनी वीडियोस में किसी भी बात की पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और बहुत क्या ही मैं बोलूँ। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि हाँ, चाहे वो कुछ भी हो, यदि ये बात झूठी है तो साबित हो जानी चाहिए, क्योंकि ये वाला इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगना चाहिए। चाहे वो जगत दीदी ही क्यों ना हो, उन्होंने कितनी ही गलती क्यों ना की हो, पर यदि ये खबर झूठी है, कोई ऐसे ही फैला रहा है, तो उनको आके सामने बोलना चाहिए। ना बोलने से उनकी इमेज और ही ज़्यादा गिरेगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये खबर आ रही है सही है, गलत है, कैसी है। मैं खुद चाहती हूँ कि ये जो जगत दीदी की फैमिली है वो आके कंफर्म करें या सही है, गलत है, क्या गलती हुई है, लोगों को देखने में ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और ये सब कुछ मैं जगत दीदी की फैमिली पर छोड़ती हूँ। आशा करती हूँ कि जल्द से कोई वीडियो आएगी और इसको क्लियर करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।